आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कोरियन मूवी सडनली 17 कहानी है एक लड़की रोज की जो अपनी जिंदगी की उलझनों के बीच फंसी है। हम सब बड़े होने की जल्दी में होते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए? जब सपने धुंधले हो जाते हैं और जिंदगी हमें परखने लगती है, तब क्या हमें एक नया मौका मिल सकता है? मूवी की शुरुआत में एक 28 साल की लड़की रोज के बारे में बताया गया है। जब वो 18 साल की थी, तब उसकी मुलाकात माइक से हुई थी। आज वही दिन है जब वो पहली बार माइक से मिली थी। रोज पिछले 10 सालों से माइक को जानती है। माइक ने वादा किया था कि 10 साल बाद वो उससे शादी करेगा। पिछले 5 साल से रोज और माइक एक साथ रह रहे हैं। आज का दिन वही है जब माइक को उसे प्रपोज करना था। इसलिए रोज बहुत एक्साइटेड है। उसे अपनी ब्लेजर की जेब में एक डायमंड रिंग मिलती है, जिसे वो ब्रेकफास्ट के समय माइक को दिखाती है। रोज कहती है, मैंने इस पल का 10 साल से इंतजार किया है। क्या तुम्हें ये याद है? मैं इतनी खुश हूँ। माइक जवाब देता है, ये रिंग तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी क्लाइंट की है। मुझे आज उन्हें देनी है। ये कहकर माइक वहां से चला जाता है और रोज का दिल टूट जाता है। बाद में वो टीवी देखती है, जहां एक एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। क्या आपका पार्टनर आपकी परवाह नहीं करता? क्या आप हमेशा थके रहते हैं? क्या आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी है? इसका कारण है एजिंग। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो मैजिक चॉकलेट ऑर्डर करें। रोज तुरंत ये मैजिक चॉकलेट ऑर्डर कर देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसकी अगले दिन वेडिंग होने वाली है। उसकी फ्रेंड सलाह देती है कि अगर माइक प्रपोज नहीं करता तो रोज वेडिंग के दिन सबके सामने उसे प्रपोज कर दे। रोज को ये आइडिया पसंद आता है और अगले दिन वो सबके सामने माइक को प्रपोज कर देती है। माइक कहता है, ये हमारी दोस्त का स्पेशल डे है, हमें इसे खराब नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रोज जानना चाहती है कि माइक के मन में क्या है। रास्ते में माइक उसे बताता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। ये सुनकर रोज बहुत दुखी होती है। उसे याद आता है कि ऑर्डर की हुई मैजिक चॉकलेट्स उसकी कार में हैं। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में वो चॉकलेट्स खा लेती है, जिससे उसके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए वो बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो देखती है कि उसने अपनी कार से किसी दूसरी कार को हिट कर दिया है। वो कार से बाहर निकलकर अपने आप को मिरर में देखती है और पाती है कि वो पहले से काफी यंग दिख रही है। वो दोबारा अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड, जो उसे कई सालों से जानती है, समझ जाती है कि ये रोज ही है, लेकिन उसका माइंड 10 साल पीछे 17 साल की उम्र में चला गया है। असल में उसकी फिजिकल एज कम नहीं हुई है, लेकिन 10 साल के बाद क्या हुआ, रोज को कुछ याद नहीं है। उसका माइंड अब 17 साल की उम्र वाले पॉइंट पर आ गया है। 17 साल के बाद क्या हुआ, वो सब उसे याद नहीं। वो सोचती है कि वो एक फेमस पेंटर बन गई होगी और फ्रांस भी गई होगी, जो उसके सपने थे। उसकी फ्रेंड बताती है, तुम कुछ खास नहीं हो। ये सुनकर रोज दुखी होती है और पूछती है, मैंने पिछले 10 साल में क्या किया? उसकी फ्रेंड बताती है, तुम 10 सालों से माइक को डेट कर रही हो, 5 साल से उसके साथ रह रही हो और आज उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर रोज हैरान होती है। तभी माइक वहां आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारी लाइफ बिल्कुल बेरंग है। हर दिन एक ही रूटीन, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। रोज जवाब देती है, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? तुम्हारी अपीयरेंस अच्छी नहीं है। तुम 40 साल के बुढ़े आदमी हो। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ पब में एंजॉयमेंट के लिए चली जाती है। माइक को समझ नहीं आता कि रोज इतनी जल्दी कैसे बदल गई। पब में रोज बहुत मजे करती है। उसमें अद्भुत एनर्जी होती है। कुछ घंटों बाद चॉकलेट का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो फिर से 28 साल की रोज बन जाती है। वो खुद को पब में देखकर चौंक जाती है। उसकी फ्रेंड उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है कि उसने क्या क्या किया। रोज अपने चेंज बिहेवियर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी माइक का फोन आता है, जो कहता है, तुम्हारे पास मेरा आईपैड है जिसमें इंपॉर्टेंट डिजाइन्स हैं जो मुझे क्लाइंट्स को दिखाने हैं। मुझे वो आईपैड चाहिए। लेकिन रोज को याद नहीं कि आईपैड कहाँ है, क्योंकि 17 साल की रोज ने उसे रखा था। 28 साल की रोज को 17 साल की रोज के कामों का पता नहीं चलता और इसी तरह 17 साल की रोज को 28 साल की रोज के कामों का पता नहीं चलता। रोज सोचती है कि फास्ट ड्राइविंग के कारण उसका माइंड 10 साल पीछे चला गया होगा। वो अपनी फ्रेंड के साथ एक टैक्सी हायर करती है और ड्राइवर को तेज चलाने को कहती है। ड्राइवर तेजी से चलाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड लिमिट तोड़ने पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वहां माइक पहुंचता है और अपने आईपैड के बारे में पूछता है। रोज को कुछ याद नहीं है।
घबराहट में वो एक और चॉकलेट खा लेती है और उसका माइंड फिर से 17 साल की रोज का हो जाता है। वो माइक को आईपैड का ट्रैकिंग कोड देकर वहां से निकल जाती है। बाद में वो मेट्रो में जाती है। वहां उसे एक लड़का दिखता है जिसका वो स्केच बनाना शुरू करती है। लेकिन स्केच बनाते बनाते अचानक वो फिर से 28 साल की रोज हो जाती है। वो देखती है कि वो लड़का उसकी ओर आ रहा है, क्योंकि वो उसे काफी देर से देख रही थी। रोज उसे स्केच देकर वहां से चली जाती है। उसका स्केच बहुत खूबसूरत होता है। इधर माइक अपने आईपैड को ले लेता है, जो खराब हालत में है। वो आईपैड लेकर अपने क्लाइंट्स के पास जाता है और अपने डिजाइन्स दिखाता है, लेकिन क्लाइंट्स उसके काम से इम्प्रेस नहीं होते। वो माइक को एक फोटो दिखाते हैं, वही स्केच जो रोज ने मेट्रो में बनाया था। वो कहते हैं, देखो इसमें कितनी डिटेल है, हमें ऐसे ही डिजाइन्स चाहिए, इस लड़की को हमारे पास लाओ। वो उसे रोज की सीसीटीवी फोटो दिखाते हैं। माइक हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि रोज इतनी टैलेंटेड है। शाम को वो उसे डिनर पर बुलाता है। माइक अपनी असिस्टेंट के साथ आता है और रोज से पूछता है कि क्या वो उनकी कंपनी के लिए स्केचेस बना सकती है। लेकिन 28 साल की रोज स्केचेस नहीं बना सकती, इसलिए वो वॉशरूम जाकर एक और चॉकलेट खा लेती है और तुरंत 17 साल की हो जाती है। बाहर निकलकर वो माइक को इनकार कर देती है, क्योंकि उसमें बहुत एटीट्यूड है। वो एक लड़के से मिलती है जिसका उसने मेट्रो में स्केच बनाया था, जिसका नाम येन है। दोनों एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं, जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद माइक वहां आता है और रोज को अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। वो फिर से उससे उसके लिए स्केचेस बनाने को कहता है। अगली सुबह 28 साल की रोज ड्राइंग करने का प्रयास करती है, लेकिन वो अपनी स्किल्स खो चुकी है। माइक उसे टेनिस कोर्ट ले जाता है। वहां वो अपनी फ्रेंड द्वारा बनाया गया चॉकलेट शेक पीती है, जिसमें चॉकलेट मिलाई गई है। जिसके बाद वो 17 साल की हो जाती है और शानदार टेनिस खेलती है। वो येन से मुलाकात करती है, जो उसे पसंद करता है और उसे दूर कैंपिंग पर ले जाना चाहता है। 17 साल की रोज को पता है कि वो 28 साल की बन जाती है, और 28 साल की रोज को पता है कि वो 17 साल की बन जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि दूसरे की मेंटल स्टेट में क्या होता है। येन उसे किस करना चाहता है, लेकिन पिछली बार चॉकलेट का प्रभाव खत्म होने से वो 28 साल की हो गई थी। चॉकलेट का असर 5 घंटे तक रहता है। रोज बाहर जाकर 28 साल वाली रोज के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो सलाह देती है कि इस बार येन को किस करने का अवसर दें। बाद में 28 साल की रोज येन से बात करती है और महसूस करती है कि वो उसे सचमुच चाहता है। वो उसके सपनों का हिस्सा है। रोज हमेशा ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसे महत्व दे, माइक जैसा नहीं, जो उसकी परवाह नहीं करता। वो येन को किस करती है और माइक के प्रोजेक्ट को भी स्वीकार कर लेती है। उसे 15 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा करना है, जिसके लिए उसे लगातार 17 साल की रोज बने रहना होगा। वो चॉकलेट खाकर काम में लगी रहती है और जीवन का आनंद लेती है, कभी माइक के साथ, कभी येन के साथ। उसका पहला असाइनमेंट क्लाइंट्स को पसंद आता है। वो अपनी पेंटिंग्स का वीडियो भी रिकॉर्ड करती है, ताकि 28 साल की रोज फिर से पेंटिंग सीख सके। 15 दिन में वो अपना काम खत्म कर लेती है और फिर उसकी एग्जीबिशन आयोजित होती है, जहां सभी उसकी पेंटिंग्स की प्रेज करते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि चॉकलेट फैक्ट्री नष्ट हो चुकी है और अब उसके पास जितनी चॉकलेट है, उतने समय तक ही वो 17 साल की रोज बन सकती है। एग्जीबिशन में दर्शक उसे लाइव पेंटिंग बनाने को कहते हैं। 28 साल की रोज फैसला लेती है कि वो अपने इसी रूप में ही पेंटिंग बनाएगी। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, क्योंकि 17 साल की रोज के वीडियोस देखने से उसका खोया टैलेंट वापस लौट आता है। एग्जीबिशन के बाद बची हुई चॉकलेट से वो 17 साल की रोज बनकर येन से मिलने जाती है, लेकिन देखती है कि वो किसी अन्य लड़की के साथ बाइक राइड पर निकल रहा है। जब वो 28 साल की रोज बनती है, तो येन से पूछती है कि उसने धोखा क्यों दिया। वो बताता है कि उसने रोज को किसी और के साथ देखा था, इसलिए उसने गर्लफ्रेंड बना ली। रोज गुस्सा होकर उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है। घर लौटकर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो चॉकलेट खाकर येन के पास जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। वो फिर से येन से मिलने जाती है, लेकिन येन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो अगले दिन दूसरे शहर जा रहे हैं। क्या रोज सब कुछ त्याग कर उसके साथ जा सकती है? उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देती और दुखी होकर घर वापस आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके दिल में दर्द है। उसकी दोस्त को भी उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि पहले भी उसने माइक के लिए इसी तरह से सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। अगली सुबह वो स्टेशन जाती है और येन को एहसास हो जाता है
कि उससे रोज मिलने के लिए आई है। इससे पहले कि रोज उस तक पहुंचती वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो अपने कॉन्शियस में आती है, जहां पर उसके सामने 28 साल की रोज होती है। वो कहती है कि तुम वही गलती दोबारा कर रही हो जो मैंने 10 साल पहले की थी। जब मैंने माइक के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तुमने मुझे जीना सिखाया। तुमने मुझे एक बार फिर से मेरी जिंदगी का मीनिंग दिया, और अब तुम फिर से वही गलती कर रही हो। ये सुनकर 17 साल की रोज उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को टच करते, इनके बीच में एक इनविजिबल दीवार होती है, जो इन्हें एक दूसरे के पास नहीं आने देती। 28 साल की रोज कहती है कि तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम्हारी वजह से मेरा अस्तित्व है। 17 साल की रोज कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बाहर आ पाई, क्योंकि कहीं न कहीं मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा थी, हूँ और रहूंगी। इसके बाद 17 साल की रोज गायब हो जाती है। अब 28 साल की रोज को होश आता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। अब कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि रोज अपने करियर में बहुत कामयाब हो चुकी है। माइक उसकी कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही माइक को एहसास हो चुका है कि उसने पास्ट में बहुत गलतियां की थी। रोज उसके लिए एक बेहतरीन लड़की है, और वो भी रोज से बहुत प्यार करता है। इसीलिए बोर्ड लेकर वो रोज के घर के आसपास भटकता है, जिसमें लिखा होता है, क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी? माइक जो कोशिश कर रहा होता है, रोज विंडो से उसे देखती है, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए। किसी के लिए अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई उगते हुए सूरज को ही सलाम करता है। अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाब हैं, तो हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो हासिल करना चाहते हैं। हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, जो हर इंसान चाहता है। रोज की तरह अक्सर हम सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन असली सच ये है कि नया सफर कभी भी शुरू किया जा सकता है। एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई सीमा नहीं होती। खुद पर विश्वास रखो, और हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखो। याद रखें, दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।